देखो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ना क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, कम से कम 5 6 5 और 6 क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं कि वो लोग घुमा देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़े से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं बस, और आंसर वही आता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो क्या नाम था? पगोड़ा नाम। क्या नाम था? स्वर्ण मुद्रा का नाम था पगोड़ा। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। क्या आएगा? सिराजुद्दौला। शुजाउद्दौला नहीं आएगा। क्या आएगा? सिराजुद्दौला। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, और यदि आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, कुछ भी डाउट लगता है थोड़ा सा भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को 2 या क्या 3 सालों से रिपीट हो रहा है। कितने सालों से? 3 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, किस तरह से रिपीट हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा उन्होंने कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई है ना, तो इसका आंसर आएगा 1793 में। ठीक है, अब इसको ऐसे पूछा था एक बार कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। कौन सी की थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ठीक है, तो कितनी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से घुमाते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर केवल वही रहता है जो हमें पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1829 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? सती प्रथा। क्या आएगा? सती प्रथा। ठीक है, इसका आएगा सती प्रथा। ठीक है, अब इसमें सती प्रथा हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मुगल 40 है। मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो आय व्यय का हिसाब रखता था। वो कौन सा रखता था? आय व्यय का हिसाब रखता था। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सती सती प्रथा, है ना। और नीचे भी हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना। तो इसका क्या होगा? देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये भी पूछा जाता है बार बार कि राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक तत्व है? कौन सा तत्व बाधक तत्व है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। जातिवाद, संप्रदाय और पृथकतावाद, मतलब सबको अलग अलग करना, और उपरोक्त सभी, ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न लगता है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि नहीं, ये हमने तो दूसरा पढ़ा था, या हमने ये आंसर नहीं है, ऐसा कुछ भी आपको डाउट आता है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 42, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1995 में। कब किया गया था? सितंबर 1995 में किया गया था। किसका? मानव अधिकार आयोग का गठन का किया गया था। क्यों किया गया था? जरूरतमंद और पीड़ितों को सहायता देने के लिए मानव अधिकार आयोग का गठन क्यों किया गया? आयोग मतलब होता है एक समूह, ग्रुप्स। ठीक है, तो क्यों किया गया था? क्योंकि ज़रूरतमंद और पीड़ितों की सहायता करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और बहुत रिपीट हुआ है ये। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। क्या आएगा? जापान आएगा। क्या आएगा? जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या आएगा? डोरमेंट वल्केनो। ठीक है, चलो, भेड़ाघाट किस जिले में? सबको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 7th से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर है? जबलपुर में, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? सबको पता होना चाहिए, तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, ये आपके लिए मॉडल स्कूल के लिए भी आपको आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, उत्कृष्ट विद्यालय की भी आपकी तैयारी हो रही है यदि आप समझ के चल रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो क्या है, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेटिक ने। किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? तो 6 माह का अंतर होता है। कितने माह का?
6 माह का 6 मंथ का डिफरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो यहाँ पे राइट हमारा आंसर होगा चावल। कौन सी फसल है? चावल। ठीक है। और चाय, सरसों और चना ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की। ठीक है। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आएगा संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि संविधान निर्माण सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। क्या बताओगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो आप प्लीज़, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया। ठीक है। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है। क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। रोज़ आपको एक वीडियो नई मिलती रहेगी। और यदि आप क्लास 8th में, 9th में, 10th में, जहाँ पर भी इन तीनों क्लास में से हो आप, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की वीडियो ज़रूरी नहीं अभी NMMSC है, उसके बाद भी एग्ज़ाम आएगी। ठीक है। और उसके बाद भी बहुत कुछ अभी आपको सीखना है। ठीक है। तो इस चैनल पर आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स जो भी है, सभी को प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मुझे दिखता है ना, जब मैं व्यूज़ देखता हूँ, जब मैं सब्सक्राइब देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा मतलब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, या मुझे ऐसा फीलिंग आती, कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे। ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलो देखिए देखिए 52 क्वेश्चन है ना। तो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है एडमिरल। कौन होता है? नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है एडमिरल। ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? उत्कृष्ट एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया था ये। ठीक है। क्या पूछा गया था कि कहाँ पर? मॉडल स्कूल के एग्ज़ाम में। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप देख देख मैंने ओल्ड पेपर डाले हुए हैं PDF, तो वो सारी क्लास आप देख सकते हैं मेरी। ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है मॉडल स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय के में सारे क्लास ले चुका हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, गणित, सभी सब्जेक्ट की मैं तैयारी पूरी करवा चुका हूँ। मैं ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट तैयारी करवा चुका हूँ। तो आपने यदि वो मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी कर सकते हैं मॉडल स्कूल की। ठीक है। तो उसमें ये 2015 में क्वेश्चन आया था, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर और दूर दूर तक फैली होती है? तो उसे पठार या तिब्बत कहते हैं। तिब्बत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तिब्बत। और पठार भी कह सकते हैं। ठीक है। पठार भी बोलते हैं और तिब्बत भी बोलते हैं, जैसे हिमालय। ठीक है। हिमालय को पर्वत, पठार या तिब्बत भी बोलते हैं। ठीक है। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना। क्या है? हवाना। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में कृषि का विकास अधिक हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल को के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में जो है परिवर्तन होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना हुआ है? जो मध्यवर्ती सेलवास का जो मैदान है वो किस नदी से बना है? तो अमेजन नदी से। कौन सी नदी से? अमेजन नदी से। वालपेराइजा बंदरगाह कहाँ है? बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। तो वालपेराइजा बंदरगाह कहाँ पर है? चिली में। कहाँ पर है? चिली में। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में या बम्बई में। ठीक है। बम्बई भी बोलते हैं, मुंबई भी बोलते हैं। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है। 1885 में। ठीक है। ये आप याद रखना। ठीक है। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? बम्बई में हुआ था 1885 में। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो अलीराजपुर। कौन से जिले के? अलीराजपुर जिले के। ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी?
तो ये हुई थी 1919 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, ये भी 8th के लेवल का क्वेश्चन है और 9th के लेवल का क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर भी यही है, 1919 में पारित हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, तो 1971 में। कब आया था स्वतंत्र बांग्लादेश, कब अस्तित्व में आया था, मतलब कब आज़ाद हुआ था वो, 1971 में। तो किसका ये पार्ट है, ये पाकिस्तान का है। किसका है, पाकिस्तान का एक ये भाग है, ठीक है। पाकिस्तान का एक पार्ट है ये। कहाँ से आया था, पाकिस्तान से आया था, ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं, तो यहाँ पे होगा इंग्लैंड, भारत, चीन और फ्रांस और अमेरिका। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हमसे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था, तो 2001 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था, 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिएगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। कौन सा है, एशिया। और छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है, गेहूं है। क्या है, गेहूं है, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई थी 1920 में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। कब, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। किन के मध्य, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मॉडल स्कूल में, क्या, कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। फिर से सुनो, ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। और आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपके कितने राइट आंसर है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को प्लीज़ प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। एक बार मेरे लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसी वीडियोस रोज़ प्रोवाइड होती रहेगी। और एक्सीलेंस की मैं ऑलरेडी क्लास फुली मैं डाल चुका हूँ, लेकिन मैं और भी आपको डालता रहूँगा। आपकी तैयारी और मैं अच्छी करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने जितनी क्लास डाली हुई है, यदि आप उनको ही कर लोगे ना अच्छे से, ईमानदारी से मेरे कहने का मतलब ये है कि रिवीजन कर करके, ऐसा नहीं कि मेरी वीडियोस देख ली और फिर दूसरे चैनल पे चले गए वो बता रहे हैं, तो फिर तीसरे चैनल पे चले गए, फिर चौथे चैनल पे चले गए, ऐसे बस चलते रहे और आपकी एग्ज़ाम पास आ गई। ऐसे नहीं करना है, फोकस एक ही चैनल पे फोकस करना है और ध्यान से उसी क्लास को रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से कर पाओगे। इसी को बोलते हैं ईमानदारी से करना है स्टडी, ठीक है। ऑनेस्टली स्टडी करना, ठीक है। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा ऐसे ही, इस तरह से ही। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।